अब आज की इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को वृत्त संबंधी प्रमेय सत्यापन करना सिखाएंगे। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को वृत्त के सभी प्रारंभिक नियमों के बारे में अवगत कराया गया था। वहाँ पर वृत्त के विभिन्न भागों को समझाया गया था और अब हम प्रमेय नंबर 1 का सत्यापन विद्यार्थियों को सिखाने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। मुख्य प्रतिज्ञा है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो ये हमने एक वृत्त बनाया है और यहाँ पर 2 जीवाएं हमको बराबर माप की लेनी है। जैसे एक जीवा हमने ए बी ले ली है और ये हम दूसरी जीवा ले रहे हैं सी डी। यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ज्ञात है। ऊपर मुख्य प्रतिज्ञा तो लिखी है, प्रमेय 1 की जगह पर आप हेडिंग बना देंगे मुख्य प्रतिज्ञा, और ये प्रमेय 1 यहाँ ऊपर हेडिंग में लिखेंगे अपनी कॉपी पर। ज्ञात है, वृत्त में जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। अब केंद्र ओ है इसका, तो ये जीवाएं जो केंद्र पर कोण बना रही हैं, ये ए बी जीवा कोण ए ओ बी बना रही है और सी डी जीवा ये कोण सी ओ डी बना रही है। तो सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ये आपको सत्यापन करना है। तो आते हैं उत्पत्ति पर। जैसा कि पहले से ही आप सभी विद्यार्थी अवगत हैं कि जब हम किसी प्रमेय का सत्यापन करते हैं तो वहाँ पर जो नियम आपको सिखाए गए हैं और साथ ही साथ जो मुख्य प्रतिज्ञा में आपको ज्ञात कराया गया है, दोनों की मदद से ही सत्यापन किया जाता है। तो लिखेंगे, चूंकि वृत्त में जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, ये आपको बता दिया गया है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने रचना के लिए ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ को मिला लिया है। तो 2 त्रिभुज यहाँ पर बन गए हैं, ए ओ बी और दूसरा सी ओ डी। तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, अब इन दोनों त्रिभुजों को आप सर्वांगसम सत्यापित कर दें, आपका काम तुरंत हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, तो ए बी बराबर सी डी ये बताई गई है। ए बी बराबर सी डी ज्ञात है। अब देखिए, ए ओ बराबर ओ सी त्रिज्याएं हैं। ए ओ बराबर ओ सी त्रिज्याएं हैं। बी ओ बराबर ओ डी ये भी त्रिज्याएं हैं। तो हमने क्या पाया इस फिगर में, पहली दूसरी तीसरी भुजा, पहली दूसरी तीसरी भुजा अर्थात दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं। तो हम क्या कह देंगे, अतः भुजा 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 सर्वांग समता नियम, चाहे लिख दो प्रमेय से, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। इसलिए जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये प्रूव्ड हो गया। आगे कारण लिख सकते हो,
संगत भाग बराबर होंगे। इस प्रकार इतना लिखा जा सकता है कि संगत भाग जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपके प्रमेय का सत्यापन हो गया है। पहली प्रमेय बड़ी ही सरल प्रमेय है, बस केवल ध्यान देना है। इससे पहले आपको सर्वांग समता के नियम अवश्य आने चाहिए, क्योंकि व्रत संबंधी लगभग सभी प्रमेयों में सर्वांग समता के नियमों का प्रयोग किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों को सर्वांग समता के नियम नहीं पता है तो वो त्रिभुज नामक अध्याय के समस्त वीडियो देखें, जहां पर आपको सर्वांग समता के बारे में संबंधित प्रमेयों के द्वारा अवश्य सिखा दिया जाएगा। आगे चलते हैं अगली प्रमेय में। अब प्रमेय नंबर 2 विद्यार्थियों के सामने है। यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। यह पहली प्रमेय की विलोम प्रमेय है। वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो हम वृत्त में 2 जीवाएं लेते हैं। ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, AOB। और ये हमने CD जीवा ले ली है। CD जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण COD हो जाएगा। ये कहा जा रहा है बराबर हो, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। तो ये ज्ञात है। क्या ज्ञात है, जीवाओं AB तथा CD द्वारा केंद्र पर बने कोण कौन, कोण AOB बराबर कोण COD, ये आपको ज्ञात करा दिया है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। जीवा AB बराबर जीवा CD, ये आपको सिद्ध करना है। उत्पत्ति तो लिखेंगे वृत्त में त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, तो सबसे पहले ज्ञात है, लिखिए कोण AOB बराबर कोण COD ज्ञात है। और वृत्त के बारे में हम क्या जानते हैं, AO बराबर CO, AO बराबर CO, क्यों, त्रिज्याएं हैं। एक वृत्त में हम चाहे जितनी त्रिज्याएं खींचे सभी समान होंगी। इसी प्रकार BO बराबर DO, ये भी आपकी त्रिज्याएं हैं। तो अब हमने देखा क्या कि देखो ये भुजा कोण भुजा क्रम से देखते सर्वांग समता का नियम पता चल जाता है। भुजा कोण भुजा, यहाँ पर भुजा कोण भुजा, तो लिखेंगे क्या, अतः भुजा कोण भुजा। और ये भुजा कोण भुजा क्या है, ये अभिग्रहित है। अभिग्रहित से क्या सत्यापन हो गया, त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD, अतः संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए AB बराबर CD, इसलिए AB बराबर CD, और ये प्रूव हो गया। यही सत्यापन आपको करना था।
तो इस प्रकार आप इस प्रमेय का आसानी से सत्यापन कर सकते हैं। यह भी प्रमेय आपके लिए एक कठिन प्रमेय नहीं है, एक सरल प्रमेय है। बस ध्यान देना है सर्वांग समता का हम कौन सा नियम प्रयोग कर रहे हैं। पिछली प्रमेय में हमने भुजा 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 सर्वांग समता नियम का प्रयोग किया था और यहाँ पर भुजा कोण भुजा अभिग्रहित का प्रयोग किया गया है। अब आपके सम्मुख प्रमेय नंबर 3 है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हमने एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र O है, यह एक जीवा AB है। अब यहां से हम O से इस पर एक लंब डाल रहे हैं। O से जीवा पर एक लंब डाला और यह बिंदु M ले लिया। लंब डाला है तो लंब क्या करेगा, समकोण बनाएगा। तो इस प्रकार रचना हो जाएगी। तो ज्ञात है में क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र O से जीवा AB पर डाला गया लंब OM है, इसलिए OM लंब AB। सिद्ध करना है कि ये जो लंब डाला गया है यह लंब इसके जीवा के समद्विभाजन करता है, अर्थात 2 बराबर भाग करता है। AM बराबर BM या M AB का मध्य बिंदु है। चाहे दोनों बातें लिख दो या दोनों में से कोई एक लिख दो। तो उत्पत्ति पर आइए, शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से ज्ञात है। थोड़ा सा एक रचना वाला काम कर लेते हैं। ये वृत्त की दोनों त्रिज्याओं को मिला दिया गया है, जिससे हमारे पास यहाँ पर 2 त्रिभुज स्पष्ट हो गए हैं। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त में OM लंब AB, इसलिए कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर 90 अंश। लंब है तो दोनों तरफ कोण जो होंगे वो 90 अंश के होंगे। अब हम दोनों त्रिभुजों को उठा लेंगे, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में। देखिए ध्यान से, पहली बात, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, AO बराबर BO त्रिज्याएं हैं। दूसरी बात, ये समकोण वाली लिख देते हैं जो ऊपर लिखा है, कोण OMA बराबर कोण OMB बराबर 90 अंश। कारण OM लंब AB पर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गए हैं। तीसरी बात, अब देखिए भाई, यहाँ पर कहा गया है ये जो OM है ये दोनों में उभयनिष्ठ है। OM उभयनिष्ठ है, ये दोनों त्रिभुजों में है, AMO में भी है और BMO में भी है। तो यहाँ नियम कौन सा लगा सर्वांग समता का? अगर समकोण वाला देखो तो समकोण कर्ण और OM एक भुजा है समकोण बनाने वाली। तो क्या लिखेंगे, अतः समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए,
सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज BMO, अतः इनके संगत भाग समान होंगे, चाहे लिख दो बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AM बराबर BM। हम कह सकते हैं अतः M जीवा AB का मध्य बिंदु है। अतः लंब OM जीवा AB को सम द्विभाजित करता है। ये आपको प्रमेय का सत्यापन कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार सभी विद्यार्थियों ने बड़े ही ध्यान से इस प्रमेय का सत्यापन सीखा है, और यदि आप प्रयास करेंगे तो एक ही बार में आपको तैयार भी हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सर्वांग समता के नियमों की एक बार पुनरावृत्ति सभी विद्यार्थी पिछले वीडियो से अवश्य कर लें। आप प्रमेय नंबर 4 विद्यार्थियों के सामने है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को तो ये वृत्त का केंद्र O है और जीवा ये AB है और इसका मध्य बिंदु हमने M ले लिया। तो कह रहा है केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु अर्थात M को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यहाँ केंद्र से 2 बार लिख गया है, तो या यहाँ पे लिख दिया जाए वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा अर्थात ये OM इस जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ ज्ञात है, क्या ज्ञात है? M जीवा AB का मध्य बिंदु है। ये यहाँ बताया गया है, पिछली प्रमेय का विलोम है, तो AM बराबर BM हो जाएगा। ये ज्ञात है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ये OM AB पर लंब है। OM लंब AB, ये आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति पर आ जाइए। वृत्त में स्थित रचना के लिए AO और ये BO मिला लिया। त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में हम सीधे सीधे आ गए। ये देखिए AM बराबर BM बताया गया है। AM बराबर BM ज्ञात है। AO बराबर BO त्रिज्याएं हैं। ये देखिए दोनों बराबर हैं। OM उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है। ये OM जो है ये दोनों त्रिभुजों में है। तो नियम यहाँ पे देखिए कौन सा लग गया, पहचानिए। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा अर्थात भुजा भुजा भुजा। अतः भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज AMO सर्वांग सम त्रिभुज BMO
समांग हो गए। तो आता है इनके संगत भाग समान होंगे। अभी संगत भाग क्या है कि जैसे ए एम बी एम के बराबर, ए ओ बी ओ के बराबर, ओ एम के बराबर, ये कोण ए का संगत कोण बी है, कोण ए ओ एम का संगत कोण बी ओ एम है। ठीक है, कोण ए एम ओ कोण बी एम ओ के बराबर हो जाएगा। अब क्या कह देंगे, अतः कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ, ये बराबर हो गए। देखिए अब इन दोनों कोणों को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। और दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं, लिखेंगे क्या, चूंकि दोनों कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। अब ये रैखिक युग्म क्या होता है, ये एक सरल रेखा है ए बी, और इसके इस पर स्थित किसी बिंदु से अगर कोई अन्य रेखा निकल जाए, जैसे ओपी एक रेखा बन गई है ए बी पर स्थित बिंदु से, तो यहाँ जो दो कोण बने हैं ये दोनों कोण संपूरक होते हैं, अर्थात दोनों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर 180 अंश। तो अब हम यहाँ पर ए एम ओ का मान रख दें, तो कोण ए एम ओ का मान क्या है, बी एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर 180। तो ये हो गया 2 कोण बी एम ओ बराबर 180। तो 2 का भाग लगा देंगे, तो कोण बी एम ओ बराबर 90 अंश आ गया। तो जब ये बी एम ओ 90 आ गया, तो यहाँ पर देखो ए एम ओ बी एम ओ बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, अतः कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ बराबर 90 अंश। तो इसलिए ये ए एम ओ एम लंब हो गया ए बी का, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। ये सत्यापन तुम्हारा हो गया। तो इस प्रकार इस प्रमेय का सत्यापन विद्यार्थियों ने सीख लिया। अभी तक इस वीडियो में 4 प्रमेयों का सत्यापन सिखाया गया है। एक और प्रमेय इसी वीडियो में हम सत्यापन करना सिखाएंगे। ये 5 प्रमेय यदि आप एक से अधिक बार अपने कॉपी पर अभ्यास करेंगे तो निश्चित है कि एक ही दिन में 5 प्रमेय आपको तैयार हो जाएंगी। अब ये 5वीं प्रमेय आपके सामने है। 3 दिए हुए असररेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर बड़े ही ध्यान से आपको इसके बारे में सीखना है। ये 3 बिंदु हमने लिए हैं, ए बी और सी, और तीनों बिंदु क्या हैं, असर रेख हैं, अर्थात एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। तो देखिए हमने ए बी को मिलाया और ये इधर बी सी को मिला लिया। अब 3 असररेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो पहले इसको हम रचना के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, एक तार्किक प्रमेय है, इसलिए विद्यार्थी इसको बड़ा ही ध्यान से समझेंगे। हमने ए बी का लंबार्धक किया, तो उसके लिए क्या करते हैं, बी से आधे से अधिक दूरी के चाप ऐसे लगाते हैं। तो इस प्रकार यह एक लंबार्धक रेखा आ गई, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि यह क्या हो गई, ए बी की समद्विभाजक रेखा या लंब समद्विभाजक रेखा। इसी प्रकार बी सी का लंबार्धक करने के लिए हम दोनों तरफ चाप लगाए बिंदु बी और सी से। तो इस प्रकार यह बी सी का समद्विभाजक हो गया है। अब चूंकि हमने हाथ से बनाया है
इसलिए ये रचना स्पष्ट विद्यार्थियों को हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जहाँ पर रचनाएं सिखाई गई हैं वहाँ पर आप इसे अवश्य सीखिए। AB का लंबार्धक किया और BC का लंबार्धक किया, और जहाँ पर दोनों लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु है वही बिंदु O है। अगर आप O को A से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे और O को C से मिलाएंगे तो ये O बिंदु ABC से समदूरस्थ होता है, समान दूरी पर, अर्थात AO बराबर BO बराबर CO। इसी कारण O इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र बन जाता है। तो अगर हम एक वृत्त की रचना इस प्रकार करें तो इस प्रकार यह एक वृत्त बन जाता है। तो अब हम लिखेंगे क्या कि हमने एक फिगर आपको बनाकर दिखा दिया है कि तीन बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब इसी का सत्यापन करके दिखाते हैं। तो ज्ञात है तीन असंरेख बिंदु A, B तथा C हैं। सिद्ध करना है कि A, B तथा C से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अब आइए उत्पत्ति पर। अब यहाँ पर पहली बात लिखेंगे, चूंकि ये जो बिंदु O है, O AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब ये प्रश्न ने तो बताया नहीं था, इस मुख्य प्रतिज्ञा ने तो बताया नहीं था, ये कहाँ से आप लाए हैं? ये कार्य हमने रचना से किया हुआ है। जब हमने रचना की थी तो उसी रचना से निकल के आया था कि वो कहाँ है, इस AB के लंब समद्विभाजक पर है। तो अगर इस बिंदु का नाम हम M रख लें तो इसलिए त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में, अब देखिए AB का लंबार्धक किया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये लंब है और AB का अर्धक हुआ है, अर्थात M मध्य बिंदु है। क्या हो जाएगा? AM बराबर BM कोण AMO बराबर कोण BMO। भाई लंब है, बराबर चाहो तो 90 अंश भी लिख दो। और देखते हैं क्या, OM उभयनिष्ठ है। OM उभयनिष्ठ है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया? त्रिभुज AMO सर्वांगसम त्रिभुज BMO। नियम कौन सा लग गया यहाँ पर? देखिए, ये भुजा, ये कोण और ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा अभिग्रहित, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। तो इनके संगत भाग बराबर हो गए, इसलिए AO बराबर BO। अतः AO बराबर BO समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे क्या? इसी प्रकार बिंदु O
BC के लंब समद्विभाजक पर है, पर स्थित है। तो जब BC के लंब समद्विभाजक पर स्थित है तो क्या निकल के आ जाएगा? BO बराबर CO। ये समीकरण 2 आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से AO बराबर BO बराबर CO। अब हम क्या कह सकते हैं? अतः बिंदु O AB तथा C से समदूरस्थ है। वो क्या है? ABC से समदूरस्थ है। अतः O AB तथा C से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा। इसका मतलब ये निष्कर्ष लगाया कि O क्या होगा? इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा। अब देखिए यहां पर चूंकि AB तथा BC के लंब समद्विभाजकों से केवल एक ही प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। जो कि बिंदु O है। अब ये क्या बात है? अब देखिए ये AB का लंब समद्विभाजक था और ये BC का लंब समद्विभाजक था, अर्थात 2 रेखाएं थी तो 2 लंब समद्विभाजक होंगे। अब दोनों के लंब समद्विभाजक अर्थात 2 रेखाएं एक दूसरे को अगर काटेंगी तो एक ही बिंदु पर काटेंगी। एक से अधिक बिंदु पर 2 असमांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। एक ही बिंदु पर 2 रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, वह बिंदु अद्वितीय होता है। अतः बिंदु O अद्वितीय होगा, मतलब केवल एक ही बिंदु होगा जो O होगा। तो जब एक ही बिंदु होगा तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो अतः 3 बिंदुओं A, B तथा C से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार ये निष्कर्ष आ गया कि 3 असरेख बिंदुओं A, B तथा C से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ये प्रमेय आपकी सत्यापित हो गई। तो इस प्रकार आज के वीडियो में विद्यार्थियों ने 5 महत्वपूर्ण प्रमेयों के सत्यापन सीखे हैं। अब यदि आप इनको अपने कॉपी पर एक बार या अधिक बार अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आपको ये 5 प्रमेय बहुत ही शीघ्र तैयार हो जाएंगे।